जय हिंद। आज का टॉपिक बाल मनोविज्ञान, जो आपका सुपर टेट कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 10 अंक आएंगे। टोटल 150 मार्क्स हैं। 10 अंक का बाल मनोविज्ञान है। और भी जो सारे सब्जेक्ट हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक पढ़ने के लिए वातावरण को सृजन करना। टॉपिक के अंदर आज का जो हम पढ़ेंगे वो है संवेगात्मक विकास और शिक्षण। तो ये 2 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाल मनोविज्ञान में संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14, ठीक, वो भी इन्हीं टॉपिक से संबंधित है। लास्ट वीडियो में ना सारे बताए हैं 14 के 14। तो संवेगात्मक विकास है मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा संवेगों से मिलती है। कोई भी कार्य है जब तक उसे करने की प्रेरणा, और प्रेरणा कैसे उत्पन्न होगी, प्रेरणा होगी जब हमें आवश्यकता होगी। तो यानी मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? संवेगों से। तो आपको ये ध्यान रखना है। संवेगों के उत्पन्न होने पर व्यक्ति क्या करता है? वो शारीरिक और मानसिक क्रिया करता है। ये आपका पूरा हो गया संवेगात्मक विकास। अब इसमें संवेग का संबंध है भावना से। सबसे मेन चीज़ यही है कि जो संवेग का संबंध है वो भावना से संबंधित है। संवेग के बारे में पहले ये देख लेते हैं पूरा। संवेग क्या है? ऑप्शन में कुछ भी रख देगा, चारों ऑप्शन दे देगा आपको। संवेग क्या है नीचे लिख देगा, व्यापक, व्यक्तिगत, विकसित, भावात्मक। तो आपको ध्यान रखना है कि संवेग क्या है। सबसे पहले प्राकृतिक संवेग प्राकृतिक है, संवेग व्यापक है, संवेग व्यक्तिगत है, संवेग विकसित है, संवेग स्थानांतरण है, संवेग भावात्मक है और संवेग की प्रकृति भावात्मक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो संवेग देखो कितनी तरीके का है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है, ये वुडवर्थ ने कहा है। तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। अब नवजात शिशु होता है। नवजात शिशु में क्वेश्चन पूछा गया था कि नवजात शिशु में जो मूल्य का विकास है वो कितनी उम्र तक होता है ना, या कुल मिलाकर कि जो इतनी 5 वर्ष तक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। अब इसमें नवजात शिशु हो गया, इसमें उत्तेजना संवेग होता है। साथ ही साथ अब देखो नकारात्मक भी तो हो सकता है। नकारात्मक में भय, क्रोध, घृणा। तो ये क्या है? भय, क्रोध, घृणा दुख है, और आनंद, उल्लास और अनुराग। तो ये भी तो संवेग है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको। पियाजे का ये टॉपिक इससे संबंधित है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। सभी जानते हैं 4 अवस्थाएं बताई हैं, चारों की चारों ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछी गई है एग्जाम में। पहली है संवेदनात्मक गामक अवस्था 0 से 2 साल के लिए, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और सबसे मेन ये बहुत पूछी जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक। तो ये बहुत मेन है, ध्यान रखना है। और नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेन है, इसको भी आपको माइंड में रखना है। इसके उपरांत देखते हैं, ये ऊपर पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से भी देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार संवेग है राग और द्वेष, ध्यान रखना है। और बालिका में पिता के प्रति ज़्यादा लगाव होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि से। दोनों की दोनों मेन है। अगर बालिका में पिता के प्रति लगाव है तो इलेक्ट्रा, और बालक का माता के प्रति लगाव है तो ऑडियस। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑडिपस है, यह नहीं है ऑडिपस। ऑडिपस ग्रंथि के कारण, ठीक। उसके बाद इसके उपरांत बात करते हैं शिक्षण। शिक्षण में कुछ विधियां बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्लेषण विधि के बारे में। तो विश्लेषण विधि आप देख लीजिए कि किसी भी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, तथ्य से निष्कर्ष की ओर, है ना। अज्ञात से ज्ञात की ओर,
और निष्कर्ष से तथ्य की ओर, ये ध्यान में रखना है। अगर इसका उल्टा कर दें जस्ट अपोजिट, तो कौन सी विश्लेषण का उल्टा कर दें तो संश्लेषण विधि बन जाती है। आपको ध्यान में रखना है अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन करना तो विश्लेषण, और इसका अपोजिट कर दिया तो संश्लेषण। इसी प्रकार आगमन और निगमन। आगमन में क्या है कि जैसे प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो ये क्या है, जैसे उदाहरण से नियम की ओर, ये आगमन हो गया। और इसका अपोजिट कर दें तो निगमन। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, बस इनमें कंफ्यूज मत होना। जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं और उदाहरण से नियम की ओर बढ़ रहे हैं तो आगमन विधि है। उदाहरण, मान लो किस चीज़ का उदाहरण, फिर उसका पूरा नियम, आगमन। इसका उल्टा कर दें तो निगमन। अब देखो मेन है ये टॉपिक, तो बहुत ही ज़्यादा मेन है, यहाँ से तो क्वेश्चन आते आते हैं। अब तक के सबसे ज़्यादा कुछ विधियाँ, उनके जनक यहाँ से पूछे गए हैं। आगमन और निगमन विधि के जन्मदाता, अगर उनके जनक के बारे में कह रहे बात, तो अरस्तु है, दोनों के याद रखिएगा। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है, और प्रोजेक्ट विधि ये है किलपैट्रिक या किर्कपैट्रिक, वैसे ही किलपैट्रिक लिखा होता है, ठीक है, किर्कपैट्रिक, ये आपको ध्यान में रखना है। खेल विधि कॉलवेट कुक, डाल्टन विधि, सबके सब बहुत महत्वपूर्ण है, एक को नहीं छोड़ना। डाल्टन विधि हेलेन पार्क है ना, और हर्बर्ट विधि हर्बर्ट की है। देखो सबसे ईजी है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि हर्बर्ट की एक निर्देशन विधि भी है, लिख लीजिए यहाँ पे, कॉपी पेन उठाकर बैठा करें आप सभी, और निर्देशन विधि लिखें। निर्देशन विधि यानी इसमें अच्छे चरित्र का निर्माण होता है हर्बर्ट के द्वारा। किंडरगार्टन पता ही होगा, काफ़ी बार मैंने पढ़ा दिया है, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, है ना, मारिया मॉन्टेसरी की, ये तो एकदम आप याद हो जाएंगी ना, जो नाम से ही होती है। इसके बाद है ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग, गैरी विधि एडवर्ड, और विनेटका विधि डॉक्टर कार्ल्टन वाट्सगन, ड्रेकाली विधि ड्रेकाली की, और संवाद विधि प्लेटो की। तो ये सारी की सारी विधि आपको याद रखनी है। और एक दो विधि जैसे बेसिक शिक्षा का जनक कौन है, महात्मा गांधी, है ना। और ह्यूरिस्टिक जो शब्द है ये बहुत बार पूछा गया है, इसको लिख लीजिएगा। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का है, इसका अर्थ, इसका मतलब होता है खोज करना। इसके जनक आर्मस्ट्रांग। मॉन्टेसरी की मैंने आपको बता दें। किंडरगार्टन का वैसे अर्थ क्या है, किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा। इस विधि के जनक फ्रोबेल, ठीक। और बाकी सारी विधियों के मैंने आपको बता दिए। और एक विधि और रह गई है पेस्टोलॉजी की, आप लिख लीजिएगा, इसमें नहीं है, पेस्टोलॉजी की। तो पेस्टोलॉजी की विधि है अभ्यास एवं आवर्ती विधि, ठीक है। इसमें क्या है कि जो शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। तो ये विधियाँ और शिक्षण की कुछ विधियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आएंगी, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लें। और ये तो विधियाँ तो उनके जनक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।